तो मोदी नाम जो है उसको धमकी देने से अच्छा है इमीडिएटली उसका फौरन अरेस्ट होकर एफआईआर दर्ज करके डालो उसको जेल में। देने वाला वो किसान नहीं है, वो जो है ना वो उनके आदमी है। 40 लाख करोड़ वहीं खर्च हो जाएंगे तो महंगाई 500 रुपया किलो का आटा कौन खरीदेगा? अनपढ़ है, ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ है। मेरी आदत है मदरसे के पढ़े हुए, ये मदरसे में पढ़ते हैं। किसान तो नहीं है भाई ये। किसानों के बेस में अराजक तत्व है। नहीं, राज्य सरकार का हाथ तो होगा जब पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है। इस वक्त 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत खूब हो रही है और देश में तमाम मुद्दे भी छाए हुए हैं। किसानों का मुद्दा इस वक्त छाया हुआ है आंदोलन को लेकर, उत्तराखंड में यूसीसी का मुद्दा छाया हुआ है। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है। 24 में क्या होगा ये सब तो देखा जाएगा, लेकिन जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर बातचीत करना जरूरी है। सबसे अहम मुद्दा है इस वक्त किसान आंदोलन, तो उसी पर हम बात करने के लिए इस वक्त दिल्ली के दिल सीपी पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। आपका नाम क्या है? फैसल। किसानों का आंदोलन जो चल रहा है उस पर क्या कुछ कहना है? उस पर कहना है बस यही है कि बैरिकेड खोल कर बातचीत हो, आपस में शांतिपूर्वक बात हो, उसका जो सोल्यूशन निकले। वहाँ पे किसान परेशान हो रहे हैं, रात दिन वहाँ पे रुके हुए हैं, उनका सोल्यूशन निकाले जाके। अब वे वहाँ पे बैठे हैं दिल्ली में, हमारे प्रधानमंत्री मंत्री जितने भी हैं। अब क्या हो रहा है वो वहाँ पे वो परेशान तो किसान लोग हो रहे हैं ना, वो सबको किसान लोग खाने के लिए देते हैं, सबको देते हैं। पूरा जो चल रहा है पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है खाने के लिए, तो वो तो परेशान हो रहे हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए। लेकिन फैसल ये बताओ, जिस तरीके से धमकी दी जा रही है कि हम जान ले लेंगे पीएम मोदी की अगर नहीं मानेंगे, ये सब धमकी कैसे सही है? वो धमकी देने वाला वो किसान नहीं है, वो जो है ना वो उनके आदमी है। धमकी देने वाला किसान नहीं होगा। किसान जो है वो मतलब कि मेहनत करता है अपने, वो क्यों धमकी देगा? किसान वो मेहनत करके और दूसरों को खिला रहा है, वो धमकी थोड़ी देगा, वो तो खिला रहा है। और ये जो तोड़े जा रहे हैं, बैरिकेड तोड़ दे रहे हैं, गोलियां चला दे रहे हैं, नहीं, वो जब उन्होंने पहले ही डिमांड रखी थी कि हमसे बात करें, तो शुरू में अगर बात हो जाती तो फिर ऐसा क्यों होता? अभी पहले भी हुआ था इस बारे पे ही, किसानों के ऊपर पहले कितना हंगामा हुआ, बाद में बात मानी थी नहीं। तो किसानों की तो पावर सबको पता है, पिछली बार मान गए थे वो, अब के भी वही होगा। आपका नाम क्या है? सादाब। शादाब, किसानों को लेकर आपको क्या सोचना है? जिस तरीके से लड़ाई एक लंबी चल रही है, पिछली बार भी हुआ था, वापस ले लिया था बिल, फिर अब वही मामला है, फिर से किसान उस तरीके से उग्र हो रहे हैं। तो किसानों की मांग पूरी होगी तो वे करनी चाहिए ना। अब किसानों की मांग जो मांग रहे हैं किसान, उनकी मांगे पूरी करी जाए। फिर दंगा क्यों करेंगे? दंगा की वजह यही है ना, उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही, इसलिए वे हफड़ा तफड़ी करेंगे। इसलिए तो ये सरकार से उनको दरख्वास्त है, उनकी मांग पूरी करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूदेव है। मेरे भाई कह रहे हैं कि मांग पूरी है। अगर इन्हें पूछो कि अगर मांग पूरी कर दी तो भारत का जो बजट है वो 45 लाख करोड़ का है, और उसी किसान की जो मांग मानी गई, वो मांग कर रहे हैं, उसका खर्चा 40 लाख करोड़ है। अगर 40 लाख करोड़ रुपया हुआ, मात्र भारत सरकार के पास बचेगा 5 लाख करोड़। फिर तैयार रहे 400 रुपया किलो का आटा लेने के लिए। फिर यहाँ चिल्ला में महंगाई महंगाई महंगाई, और कोई इन्हें यही नहीं पता कि जब 40 लाख करोड़ वहीं खर्च हो जाएंगे तो महंगाई 500 रुपया किलो का आटा कौन खरीदेगा? और ये मेडिसिन जो दवाई फ्री की। अच्छा, एक बात यही मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं। अभी इलेक्शन हुए थे, मतलब कि जब प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी और योगी, तो जब कहा गया था कि जो सिलेंडर है वो हम फ्री में पहुंचा देंगे। पिछली बार जो सिलेंडर था वो क्या रेट था? नहीं सुनो, ये जो कह रहे हैं ना फ्री के लिए, कभी 250 रुपए की बात हुई थी सिलेंडर देने की। मेरे भाई सुनो, 1250 रुपए सिलेंडर मिल रहा है अब। ये कह रहे हैं ना तेल बिल्कुल और सस्ता होता। क्या हुआ? मनमोहन सिंह सरकार ने क्या काम किया कि बॉन्ड पे फ्री ये उधार लिया तेल, और जब उधार लिया 10 साल और 15 साल के बॉन्ड भर के जी हम 10 साल बाद या 15 साल बाद पैसा चुकाएंगे। अब उसके बाद में ये पूछो कि तुमने तो पैसा यूज कर लिया और 15 साल के लिए बॉन्ड भरवा लिया, ये पैसा जो उधार लिया था वो चुकाना नहीं पड़ता? तो उसका जो पैसा है वो चुकाया और अब भी चुका रहे हैं, जो मनमोहन सिंह सरकार ने उधार में पैसा लिया था। तो इस वजह से हमें इतना नहीं, इसलिए पेट्रोल डीजल भी ना मंदे क्यों नहीं, वो करते, गैस भी करते मंदे, पर दुर्भाग्य से ये था लोगों को पता नहीं है कि मनमोहन सिंह सरकार के पास में तेल खरीदने के लिए पैसा नहीं था और उन्होंने बॉन्ड के द्वारा पैसा लिया। अभी सुनो, सिलेंडर पे अगर वो सस्ता कर दें तो उन पे वो हो जाएगा पैसा, ठीक है? पैसा नहीं, सुन लो, एक सुनो, सस्ता नहीं है। अगर वो कर देंगे तो भारत का जो बजट है वो फिर जो उधार पैसा ले रखा कैसे उसे चुकाएंगे? मेरी भी सुन लें आप। अभी वहाँ से G20 पे आए, G20 के लिए बाहर विदेश से वो आए थे, सुन ले मेरी बात। कितना खर्चा हुआ?
खर्चा हो, सब पैसा वो कहाँ से आ रहा है? सरकार पे जो पैसा है वो किसका है? वो हम सबका ही पैसा है। इन्हें टैक्स पूछो ये अब ये एमएसपी मिलना चाहिए। नहीं एमएसपी देखिए, एमएसपी जो है ना, या तो देखिए एमएसपी जो है या तो ये सनकीपना है, ठीक है, और ये आप बहुत ही बड़ा षड्यंत्र है। अगर एमएसपी जो ये डिमांड कर रहे हैं उसके लिए कम से कम हमारी इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, कम से कम 30 लाख करोड़ चाहिए। मांग के साथ उसमें ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार तो पीएम बच के चले गए, जबकि बच के नहीं जा पाएंगे। तो इसके लिए जो किसने वो जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने नहीं, जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने दिया था क्या? उससे पता कुछ है? ये अनपढ़ है, ये अनपढ़ है। मेरी आदत है सोलो बोलने की। मदरसे के पढ़े हुए, ये मदरसे में पढ़ते हैं और इन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वह बकबक करना और मोदी का विरोध करना इनकी ये आदत है, इनके खून में समाया हुआ। क्यों भाग गए? इन पे है ही नहीं कुछ। है ना। अरे 10 रुपए तुम कमा रहे हो, 9 रुपए एक चीज में खर्च कर दोगे तो रोटी कहाँ से खाओगे? हॉस्पिटल का खर्चा कहाँ से उठेगा? कल को कुछ बीमारी आएगी वो हो जाएगा। जैसे कोरोना आया था, फ्री की दवाइयाँ, फिर कहाँ से आएंगी उस समय सरकार को ही कोसोगे। अरे खुद तुम्हारे बच्चे जब मर जाएंगे तुम उस समय क्या करोगे 9 रुपए का? फिर अल्लाह की फिर बता। लेकिन कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो एमएसपी लागू कर देंगे। वो कुछ उसने नहीं। क्यों नहीं किया? 2006 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आ गई थी 2006 में। अरे श्रीमान जी 2014 तक तो तुम ही रहे थे, 2000 तुमने 8 साल में कुछ भी क्यों नहीं किया? इनसे पूछा। ऐसे करेंगे जैसे भागे ना, ऐसे राहुल लागू करेगा, बस यही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। सुनो, ये भागे ना, इन पर कोई तर्क तो है नहीं। ये मदरसे के पढ़े हुए जाहिल लोग हैं, इन पे तो ये है कि कैसे ही मोदी का किसी का विरोध करने, मोदी सरकार का। मदरसे की बात करें, मदरसे पे अभी हंगामा हो गया हल्द्वानी में, देखे कि नहीं? वही मैं कह रहा हूँ ना, क्यों हुआ है? क्यों? वही तो है कि सरकारी जमीन, वही है ना, सरकारी जमीन को घेरो, गैर कानूनी करो, काम करो और इसमें कब्जा जमाओ। कोई ना कागज ना कोई भी किसी प्रकार कोई कागज नहीं, डॉक्यूमेंट नहीं। जी 5 करोड़ बांग्लादेशी जो हमें भर रखे हैं रोहिंग्या, 10 करोड़ इन्हें भगाओ। और सुनो, सब्सिडी को ये लेना बंद कर दें इनसे। मैं इन्हें सबसे कम में मैं दिलवा रहा हूँ इन्हें 300 में, पर करके दिखावे ना। ये सब्सिडी 10 जो है फ्री का चावल गेहूं ले रहे हैं ना, उसे कम करें। हाँ बताइए। बात ये कर रहा था कि धमकियां भी उस बीच में से दी जा रही हैं कि पिछली बार पंजाब से तो बच के चले गए, अब की नहीं बच के जा पाएंगे। जगजीत सिंह ढल्लेवाल ने कहा है क्या? बीच में हाँ बीच में से कई आवाजें। देखिए, जिसने ऐसा कहा है, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ये बीजेपी की सरकार है, कैसे काम करती है। कई बार तो वैसे ये लोग देशभक्त है, लेकिन ये कोई मतलब नहीं है। जिसने ऐसा कह दिया, अरेस्ट हिम इमीडिएटली, उसका फौरन अरेस्ट होकर एफआईआर दर्ज करके डालो उसको जेल में। मतलब प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसे बोले और ये सरकार अपने आप चुपचाप बैठी हुई है, इनके मंत्री इनके नुमाइंदे चुपचाप बैठे, इसका क्या मतलब है? ये जिम्मेदारी तो अमित शाह की है ना, कानून व्यवस्था कैसे देखें? नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो देखिए ऐसा है कि भाई अभी कहाँ पे पंजाब में बोला गया, हरियाणा में, वहाँ की जो पुलिस है गिरफ्तार कर सकती है, इसके आदेश पर जो अपने अमित शाह सर के आदेश पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसमें तो कुछ दो राय होनी नहीं चाहिए। जिस प्रकार की कोई राज्य सरकार है वो औरतों का रेप भी करवा रही है, घुसपैठियों को भी बढ़ावा देती है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मैंने भाजपा के नेताओं से कितनी बार कहा कि भाई इनको फौरन सबूत इकट्ठे करके, प्रमाण इकट्ठे करके इनको फौरन बर्खास्त करो। कह रहे नहीं, हमारे को ये सुप्रीम कोर्ट वापस इसको ले आएगा। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटने तो दो, इस तरह की चीज़ होती है। और अब नहीं। और लोगों से बातचीत करते भाई। सुमित शशांक। सुमित शशांक भाई, चलिए मिल गए यहीं पे। कैसे? अभी तो कई मुद्दों पे बातचीत हो रही है। सबसे पहले फार्मर्स वाले मुद्दे पर लगातार बयान आ रहे हैं, एमएसपी चाहिए चाहिए चाहिए। और उसी बीच ये भी कई जगह से आवाज़ उठ रही है कि पिछली बार मोदी बच के चले गए, धमकी धमकी दी जा रही है कि बच भी नहीं पाएंगे। देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व संपूर्ण विश्व जानता है। तो मोदी नाम जो है उसको धमकी देने से अच्छा है कि वैसे लोग जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए बाधा बनते हैं, वैसे लोग कहीं ना कहीं उनको या तो भारत छोड़ना पड़ेगा या फिर वैसे लोगों का कल्याण जो है वो कहीं ना कहीं मोदी जी करेंगे। इसके अलावा अभी हल्द्वानी वाला मुद्दा आपने देखा होगा, उसमें लेके एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि पुलिस वाले ही गलत थे, उसको लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं ये समझने की बात है। इस देश पर मैं बार बार बोलता हूँ कि जो सांस्कृतिक आक्रमण हुए उसका कहीं ना कहीं इसी प्रकार की चीजें निकल करके आई कि एक तरीके से प्रायोजित तरीके से सनातन को गाली देना, सनातन को समाप्त करना, यही एजेंडा चल रहा है। और इस प्रकार का एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं इस देश में रहने वाले मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करते हैं। और मुसलमान जो हैं वो भड़कने वाले नहीं है। ये भी समझना है कि ऐसे लोग जो हैं
वो भड़कने वाले नहीं है, क्योंकि प्रायोजित तरीके से जब इनको भड़काने की कोशिश की जाती है, ये जो समाज में जो असामाजिक तत्व हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग की गोद में बैठे हुए जो लोग हैं और कहीं ना कहीं ऐसा एजेंडा चलाने वाले जो लोग हैं, वो जानबूझकर ऐसा प्रायोजित एजेंडा चलाते हैं जिससे देश की एकता और अखंडता बाधित हो। और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग भी इस घटना के लिए जो लोग भी जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संदेश खालीवाला भी आपने देखा होगा बंगाल में, टीएमसी के नेता शाहजहां शेख है, उन पर आरोप लगा महिलाओं के यौन शोषण का, कि वो खुलेआम कहता है कि आज ये महिला हमारे घर रहेगी, आज ये महिला। वहाँ पर भी बवाल चल रहा है, विपक्ष कहीं नहीं बोल रहा है वहाँ पर भी। देखिए, बंगाल की अगर बात होती है तो जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री स्वयं एक महिला हैं, बंगाल की भौगोलिक पृष्ठभूमि को देखिए और बंगाल की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको भी समझने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं बंगाल में जो बाहर के रहने वाले जो लोग हैं और उनका, बंगाल के रहने वाले जो लोग हैं, उनका वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और जो एक तरीके से रोहिंग्या शरणार्थी जो हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ के जड़ों में उनका जो है वो वास हो चुका है और निवास हो चुका है। वो आम बंगाली जो समुदाय से आने वाले जो लोग हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं अत्याचार हो रहा है और इसकी जिम्मेदार जो है वो सिर्फ ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जैसे लोग जो हैं, उनके कारण बंगाल में हत्या, अपहरण, लूट, भ्रष्टाचार और बलात्कार, यही पूरा का पूरा बंगाल में समाहित हो चुका है। क्या नाम है? मोहम्मद मेहताब। मोहम्मद मेहताब, ये किसान आंदोलन को लेकर क्या कह रहे हैं? बस इस मुद्दे पे मैं कुछ बात नहीं करना चाहता। कौन से मुद्दे पे? मैं किसी मुद्दे पे बात नहीं करना चाहता इस बारे में। बस सुनने आए? ना, बस हाँ, सुनना है, सीपी देखना है, घूमना है। पवन नाम है भाई। कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। किसानों का आंदोलन चल रहा है दिल्ली में, आप जाम भी देख रहे होंगे, परेशानी हो रही है? जी बिल्कुल परेशानी हो रही है। और मैं देखो, किसान विसान तो नहीं है कुछ भी, किसान तो नहीं है भाई, क्योंकि पूरे देश में एक इंसान है। अगर आप भारत का नक्शा उठाओगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, पूर्वोत्तर राज्य, अपने मध्य के राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, सब में कहाँ का किसान है? 50,000 60,000 सिर्फ लोग अगर जमा रहे किसी चीज़ के, वो किसान को पहली बात, कुछ जो एक वर्ग है ना सिर्फ विपक्ष का मिला के, वो किसान नहीं है। ठीक है, लेकिन एमएसपी की मांग तो कर रहे हैं, पिछली बार मान गए थे, फिर आ गए। सर देखो, अब क्यों आ रहे हैं 2024 से हर किसी को पता क्यों आ रहे हैं। ठीक है सर, और एमएसपी हर फसल पे अलग अलग होती है। मुद्दा मोदी को हटाना है, एमएसपी से मतलब नहीं है। हाँ, सीधी सी बात है। उनके आप वहाँ पे ग्रुप में अगर जो वायरल वीडियोस आप देखोगे, कैसे कैसे बयान निकल के आएंगे वहाँ पे, देश के अगेंस्ट में आ रहा है बयान। देखो, आप किसान हो, अपनी जगह हो। कांग्रेस की एक नेता है विद्या रानी, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए आखिरी मौका है किसान आंदोलन से जीवित होने का, और किसानों के लिए हम हर सुविधा देंगे, दारू और शराब भी मुहैया करा देंगे। बहुत बड़ी बात यार। देखो, किसानों के लिए इन्होंने 60-70 साल में क्या किया? कुछ किया इन्होंने? अगर कुछ करते, इतनी टाइम इन्होंने सरकार रही है, कुछ किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। अब दारू वारू देखो, उनका चरित्र दर्शाता है कि क्या वो समझ रहे हैं। देखो, उनको पता है कि बीजेपी का 400 पार है इस बार। ठीक है, अब उन्होंने खुद ही मान लिया है कि भाई लास्ट ऑप्शन है, तो क्या करेंगे बेचारे। ठीक है, कांग्रेस कह रही है कि हम एमएसपी देंगे, आएंगे तो। यार देखो, अब आएंगे जो चांस ना के बराबर है, समझो। सब पहली बात, यात्रा चल रही है ना सर। देखो, न्याय यात्रा पहले भी चलाया उन्होंने, 3 राज्य खो गए वो। ठीक है, अब उन्होंने न्याय यात्रा चलाया है। पुराने युगों में ना, पुराने युगों में चक्रवर्ती राजा होते थे, वो अपना घोड़ा छोड़ते थे, वो जहाँ जाता था उस राज्य से लड़ाई या फिर समझौता होता था। इस टाइम कांग्रेस ने अपना गधा छोड़ रखा है। ठीक है, जिस राज्य में जा रहा है हार रहा है, ये है फर्क। आपका नाम जी? आपका नाम? किसानों के मुद्दे पे क्या कहेंगे? आंदोलन चल रहा है, एमएसपी की मांग है, विपक्ष लगातार मोदी सरकार घेज रहा है, क्यों किसानों की बात नहीं मान रहे? आप क्या लगता है? I think the government should work for them, and I think the government at least should be pro-farmers, and I believe that government must listen to farmers because dear, they are the backbone of the country. As once our leader said that farmers are the backbone of the country, or perhaps agriculture is the backbone of this country, dear, because with 70% of population being farmers, or perhaps 70% of India is still rural. So I believe that farmers and their demand should be catered to. The farmer says Modi is dangerous for India.
See, dear, I do not say that PM Modi is dying for India. No, he's not. What I say is that at least the government should and must work for farmers. I am not against the government. The government is good, doing good job. पंडित जी, किसानों का आंदोलन चरम पर है। आपने तस्वीरें देख ली होंगी, तोड़फोड़ सब कुछ चल रही है, क्या कहेंगे? किसानी है? देखिए, ये किसानों के बेस में अराजक तत्व हैं और ये अराजक तत्व जो हैं ये चाहते हैं कि किसी की इस जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है इसमें किसी ना किसी को नुकसान हो और उस नुकसान को लेकर या किसी की कायदे से अगर किसी को चोट पटक लग जाए, किसी को गोली लग जाए तो उसके लेकर ये सड़कों पे एक ही चीज़ हो भले उसको लेके सड़कों पे आए और सड़क पे आने के बाद ये सरकार के सामने नोचे, छाती कूटे। जिस तरीके से उग्र प्रदर्शन हो रहा है, आप मान रहे हैं? पहले आपका नाम? अरविंद जी, आप मान रहे हैं इस तरीके का उग्र प्रदर्शन किसानों का करना चाहिए? नहीं, जो ये हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। किसान हैं, आंदोलन करो, लोकतंत्र है, सबको बोलने का, सबको कहने का अधिकार है। आप अपनी बात रखिए। पंजाब का किसान है, पंजाब में क्यों नहीं आंदोलन करता? दिल्ली क्यों आके आंदोलन करता है? आते वक्त आप कह रहे हैं बात रखिए, ठीक है, लोकतंत्र है, बात रखिए, लेकिन उन्हीं किसानों के बीच से आवाज़ आ रही कि पीएम मोदी को अब की हम छोड़ेंगे नहीं। पिछली बार तो बच के पंजाब से चले गए। पीएम मोदी का वो पंजाब में कुछ नहीं कर पाए, दिल्ली में क्या कर सकते हैं? ये पंजाब के किसान नहीं हैं, ये जो विपक्ष दल की राजनीति पार्टियां हैं, खालिस्तान के जो लोग हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। जब भी चुनाव आता है उससे पहले किसान एक्टिव हो जाता है। ये एक्टिव हो जाते हैं। ये प्रधानमंत्री जी की जो बढ़ती हुई छवि है ये उसको पचा नहीं पा रहे हैं। आज विश्व में ऐसा नेता हर जगह डंके बजा रहा है और मोदी जी का नाम का डंका आप देख रहे हैं हर जगह कैसा गूंज रहा है। चिड़ मोदी से ये तो क्लियर है भाई। आपको अगर पहले आपको अपने स्टेट में ये चीज़ें क्यों नहीं आती चुनाव के टाइम आप एक्टिव क्यों जाते हैं? एक्टिव होने की बात कर रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है। कुमार विश्वास का वो बयान याद होगा जब वो कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल अलग करना चाहते हैं पंजाब को। क्या लगता है कि इसमें राज्य सरकार का भी हाथ है इनको आगे? नहीं, राज्य सरकार का हाथ तो होगा जब पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है। मेरा बार बार एक प्रश्न है, किसान आंदोलन पंजाब के आकर कर रहे हैं, वो पंजाब में क्यों नहीं करते? वो चुनाव आने के बाद दिल्ली ही कूच क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो मोदी जी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते। उनको बड़ा क्लियर है अब की बार 400 पार हैं, तो वो ये चीज़ अपनी पचा नहीं पा रहे। इसलिए जब भी कोई चुनाव आता है, चुनाव आने से थोड़े से पहले ये जाग जाते हैं कि अब हमारे पास कोई मुद्दा देश के अंदर नहीं बचा, तो हम किस तरह से देश को खराब करें, बर्बाद करें, दिल्ली को नष्ट करें। केजरीवाल को अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में क्यों नहीं आग्रह कर रहे हैं कि आप शांत हो जाइए, आपकी मांगों को, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, मैं दिल्ली राज्य सरकार में मुख्यमंत्री हूँ, मैं प्रधानमंत्री से बात करूँगा, ये क्यों नहीं कहते हैं? किसने कोई ना कोई तो इसके पीछे रीजन होगा ना भाई, नहीं तो। कुमार विश्वास तो रीजन बताते हैं, वो पंजाब को अलग करके प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए, पंजाब देश का हिस्सा है। अब ऐसे तो कोई कल के दिन ये अगर ये सोच रहे कि वो पुराना वाला टाइम है, हम अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए एक एक राज्य को देश में कन्वर्ट करके अलग अलग प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, तो ये देश में पॉसिबल हो सकता है? आखिरी सवाल दोनों लोगों से। राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही है, इसमें किसान आंदोलन को लेकर भी वो जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सबको न्याय देंगे, एमएसपी हम लागू करेंगे आएंगे, तो दोनों लोगों से इस पर राय? 1500 के हिसाब से एनएसपी पहले बढ़ चुकी है। किसानों का मोदी सरकार में भला हुआ है, नुकसान नहीं हुआ। न्याय यात्रा से कुछ फर्क पड़ेगा चुनाव पे? कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई फर्क नहीं पड़ना। राहुल गांधी अपना काम कर रहे हैं, मोदी जी अपना काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? कौन? राहुल गांधी अपना ये पद यात्रा कर रहे हैं, वो आवाम को भटकाना चाह रहे हैं, वो भटक नहीं पाएगी। हाँ। पहले भी उन्होंने स्टार्ट की थी, कोई रिजल्ट नहीं आया उसका। 4 स्टेट में चुनाव आए, जोड़ रहे थे, अब न्याय दे रहे हैं। न्याय देने वाले कौन होते हैं? वो कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं है देश के, जज नहीं है, वो देश को न्याय देने वाले कोई हो ही नहीं सकते। राहुल गांधी पहले ये डिफाइन कर लें कि आलू में और सोने में क्या अंतर होता है, आलू कहाँ उगता है और सोने कहाँ से आता है, ठीक है? वो तो बात की बात है, किसान के मुद्दे में तो बाद में बोले। तो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री भाई कैसे बन जाएंगे? उनको तो ग्राउंड लेवल का पता नहीं है, जमीनी स्तर का पता नहीं है, गरीब कैसे खाता है, गरीब कैसे सोता है, कैसे क्या होता है। वो तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ, हवाई जहाज में बर्थडे बन रहा है, उसको तो आम जनता की तकलीफें पता नहीं है। राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, और ना वो कांग्रेस का नेता। आज जो अपना पुश्तैनी सीट छोड़ के चले गए, उनके पिताजी जहाँ से लड़े, उनकी दादी जहाँ से लड़ी, उनकी सोनिया मम्मी जहाँ से लड़ी, वो सब वो सीट छोड़कर जो जा चुके हैं, वो देश चला सकते हैं? वो कभी देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं बन सकते।
तो तमाम मुद्दों पर हमने बात की दिल्ली के दिल सीपी से और अपने सहयोगी अरुण और पिंटू के साथ। दिल्ली से रोहित पांडे, NF न्यूज़।